কন দয়ানিধি তাদের উদ্ধার করিবারে মন হেন কন দয়ানিধি যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এই জীবন বহিত কিসে তাদের নিকটে কঞ্জন আসি বিলাইত হরি নাম তাদের নিকটে কঞ্জন আসি বিলাইত হরি নাম সভ্য জীব রূপে গড়িতে তাদের কেহইত আগুয়ান যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এই জীবন বহিত কিসে দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে রথযাত্রা আদি মহোৎসব সব শিখাইত কোন জানে রথযাত্রা আদি মহোৎসব সব শিখাইত কোন জানে যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এই জীবন বহিত কিসে গীতা ভগবত চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রস সার গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রস সার কত না সুন্দর সরল করিয়া কে বুঝাই তার যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এ জীবন বহিত কিসে কত কষ্ট সহি প্রীত মনে রহি কে বাদিত হরি নাম কত কষ্ট সহি প্রীত মনে রহি কে বাদিত হরি নাম এদিত মোদের পুরী বৃন্দাবন মায়াপুর মত ধাম যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এই জীবন বহিত কিসে परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाधन परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाधन आचारे प्रचारे सदा আমাদেরে কে করিত নিয়োজন আচারে প্রচারে সদা আমাদেরে কে করিত নিয়োজন যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এই জীবন বহিত কিসে প্রেম কল্প তরু নিতাই গৌরেরা প্রেম কল্প তরু নিতাই গৌরেরা কৃপা কণা লভিবারে নিরাবধি জয় পতাকা হৃদয় তোমার স্মরণ করে নিরাবধি জয় পতাকা হৃদয় তোমার স্মরণ করে যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এই জীবন বহিত কিসে নিতাই গৌরেরা অপার করুণা কে দিত সকল দেশে
यदि प्रभुपाद न होइत तबे के होइत ए जीवन भइत किसे। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बात, बहुत बहुत सुंदर सही, बहुत धन्यवाद सुंदर माता। माता जी, बहुत सुंदर। बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो आप तीनों लोगों ने श्लोक के लिए हाथ उठाया है। जी माता जी। आशा माता जी ने, रेणु माता जी ने। रेणु माता जी, आपने किस लिए हैंड रेज किया है? जो दे दें आप। जो दे दे। अच्छा, वीना माता जी, ये आप सबसे अच्छे हो गया, जो दे दे सब में राजी हैं आप। कितने सच हाथ हो में। गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मेरे पास हाथ हो गए हैं। और अच्छा है, 4 5 चौके 20 20 जो है वो है, तो 5 5 करके मैं दे दे रही हूँ सबको। तो तारा माता जी हैं जो कि 1 से 5 कर लेंगी। और उनके साथ जालेंद्र प्रभु जी, आप उनके साथ हो जाइएगा अनुवाद जी में। माता जी। फिर माधुरी माता जो है नीचे ऊपर ऐसे करके दे रही, माधुरी माता जी सेकंड नंबर पे है, 6 से 10 ले लेंगी। और उनके साथ साधना माता जी आ जाएंगी अनुवाद पे। हरे कृष्ण। तो याद रखिएगा अपना अपना नंबर, क्योंकि आज कोई को होस्ट नहीं है, सभी को होस्ट छुट्टी पे है और प्रभु जी के ऊपर सारा दारोमदार है। और उषा माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे? माता जी कुछ भी दे दीजिए। श्लोक आपको क्या पढ़ने का मन है? क्योंकि आप ज्यादा नहीं पढ़ते, इसलिए आपकी इच्छा पे है। नहीं, मैं श्लोक भी पढ़ सकती हूँ और वो भी पढ़ लूंगी। चलिए, दोनों आप श्लोक पढ़ लीजिएगा। माता जी मैं श्लोक पढ़ूं? माता जी अब दे दिया है, कल आप पढ़ लीजिएगा। तो या फिर और अगर पढ़ेगा तब अभी जो है वो आप अनुवाद पढ़िएगा, क्योंकि अभी गड़बड़ हो जाएगा, अगली बार बोलेंगे। उषा माता जी, आप श्लोक पढ़ लीजिएगा। और वीना माता जी, आप इनके साथ जो है वो आ जाइएगा। तो आपका नंबर रहेगा 11 से लेके 15 तक आप लोग ठीक है। और रेणु माता जी, आप श्लोक पे आ जाइएगा। और उसको 16 से 20 तक। और आशा माता जी, आप रेणु माता जी के साथ अनुवाद करेंगे। ठीक है? चौथा नंबर ठीक है माता जी। ठीक है, सबको क्लियर है? तो आप हैंड्स डाउन कर लीजिए, मैं आज शुरू करती हूँ आज का सेशन। माता जी मेरा 11 से 15 अनुवाद है ना? जी जी जी, 11 से 15। धन्यवाद माता जी। सब हैंड्स डाउन कर ले। अत्रे माता जी, आज आपको होस्टिंग करेंगे कि कोई और करना चाहता तो वो कर ले? हरे कृष्ण माता जी। कर लेंगे आप माता जी? थोड़ा बहुत ज्यादा लोग बीच में लोग खोल देते हैं, तो म्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपना माइक खुला छोड़ देते। तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी तो श्लोक पढ़ने वालों को दिक्कत होगी, फिर उनको खोलना हरे पड़ेगा। कृष्णा माता जी, मैं म्यूट कर दूंगा, मैंने कल भी किया है म्यूट बीच बीच में। हाँ प्रभु जी, कुछ लोग हैं जो अपना माइक खोल के और भूल जाते हैं, और उस वक्त वो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, तो उनको म्यूट ही करना पड़ता है। नहीं कर देंगी माता जी, कर दूंगा, मैं कर दूंगा। जी बिल्कुल। माता जी करना चाहें कोशिश करती माता जी तो करा दीजिए, कोई नहीं दिक्कत। नहीं, आप करिएगा माता जी, जो फिर आप चले जाएंगे तब तक वो रहेंगे, फिर ना आपका थोड़ा 4 बजे निकलना होता है ना नहीं, आपको। आज तो मैं 4:30 4:10 तक हूँ, 4:10 तक तो हो जाएगा, आज तो 20 ही श्लोक थे। जी, कल मैं 20 थोड़ा श्लोक जल्दी है। चला गया था कि लेकिन वहाँ मेरे मंगलाचरण हुआ इरादे माता जी। उतने नेक हाँ, नहीं है। मेरे इरादे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है, फिर करिए, माता जी को बना दीजिए कोर्स। हाँ बना दी, क्योंकि अभी समय है, फिर आगे 18वां अध्याय पे बहुत मुश्किल होगी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले मंगलाचरण करते हैं अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पचत देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। माता जी शुरू करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने पूछा, जो आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त विशेष प्रभु की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अध्याय शुरू हुआ है 12वां अध्याय, ये भक्ति योग का आखिरी अध्याय है। मुकुटमणि कहा जाता है इसको। जो मुकुट होता है, जो 7वें से लेकर 12वां अध्याय है, वो सब मुकुट है। और उस मुकुट में जो दूर से मणि शोभायमान होती है, वो 12वां अध्याय कहा जाता है। 12वें अध्याय पे शुरू करने के पहले हम 11वें अध्याय का थोड़ा सा लेते हैं कि क्या क्या हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था। तो 11वें अध्याय में सबसे पहले अर्जुन जो विभूतियां सुन के 10वें अध्याय की और भगवान के ऐश्वर्यों को जान के इतने प्रभावित तो होते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान, मैं उस रूप को देखने का इच्छुक हूँ। आपकी स्थिति में मुझे कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, जो कि आपका जो ऐश्वर्य वाला रूप है वो कैसा है, इस जगत में आप कैसे उसको प्रविष्ट होते हैं, किस तरह से कैसे धारण करते हैं। ये जब प्रश्न आता है अर्जुन का, प्रश्न के अनुरोध है, एक तरह से जिज्ञासा करते हैं अर्जुन को। भगवान पर पूरी तरह से है कि वो परम सत्य है, हर वस्तु के स्रोत हैं, स्वीकार कर चुके हैं 10वें अध्याय में। लेकिन उनसे कहते कि भगवान, आप अपना विश्व रूप दिखाइए, और अगर मैं देख सकता हूँ तो हे योगेश्वर। तो कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, बहुत सारा ऐश्वर्य उसमें है, इतने रंग हैं, इतने दैवी रूप हैं, इतने सारे हथियार हैं, आदित्य हैं, वसु है, रुद्र है, अश्विनी कुमार है, देवी देवता हैं, और चर अचर सब कुछ दिखाई देता है। और उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु भी देते हैं, जिसके द्वारा वो देख सके अर्जुन। और उसका संजय भी वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र के,
कि कैसे अर्जुन क्या क्या देख पा रहे हैं वहां पर। और अर्जुन को विश्व रूप का अनुभव होता है कि अनेक जो है बाहु है, अनेक नेत्र है, अनेक मुख है, और जो है पूरा फैलता जा रहा है वो रूप। बहुत जो है वो कह रहे कि अजीब सा है वो, फैलता हुआ अंतहीन है। और इस तरह का जब रूप देख रहे हैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उनको युद्ध का परिणाम दिख रहा है कि भविष्य में होने क्या वाला है। सारे जो बड़े बड़े महारथी हैं उनके मुंह पे पतंगे की तरह से प्रवेश कर रहे हैं, जैसे अग्नि में पतंगा प्रवेश करता है या समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो काल देखते हैं कि समस्त जगत को नाश करने वाला कालो अश्मि, मैं काल हूँ, बता रहे हैं भगवान। तो अर्जुन बिल्कुल हतप्रभ रह जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम मेरे निमित्त बनो। ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है, और निमित्त मात्र बनो तुम। और अर्जुन की प्रार्थनाएं आती हैं, अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान आपका ये रूप के बजाय मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहती हूँ। फिर कहते हैं कि मैं द्विभुजी रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपने सारे रूप दिखाते हैं, और कृष्ण सभी के परम आश्रय है। जितने भी रूप दिखाए हैं उनके भी आश्रय कौन है? भगवान ही है। तो ये जो विश्व रूप उन्होंने दिखाया था ये तो शाश्वत रूप नहीं है, ये केवल यहीं पर भौतिक जगत में ही रहता है, हमेशा नहीं रहता है। भौतिक जगत के साथ ही वो भी जो है वो नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। तो भगवान के इस रूप को देखा उन्होंने, और साथ ही साथ चतुर्भुज रूप देखा, द्विभुजी रूप, श्याम सुंदर रूप देखा। और भगवान ने बताया कि कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही उनको देखा जा सकता है। और विश्व रूप के दर्शन भी सबको आसानी से नहीं होते, बहुत भाग्य होते हैं उन्हीं को इसका दर्शन होता है। लेकिन जो द्विभुजी रूप है उसके लिए तो देवी देवता तक तरसते रहते हैं, वो भी नहीं देख पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है वो उनको भी देखना। तो इस तरह से एक तरह से सार मिलता है कि भगवान के लिए कर्म करो, भगवान को ही जीवन का लक्ष्य समझो, भगवान में ही आसक्ति रखो, और सभी जीवों के लिए बराबर रहो, तब जाके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। तो एक तरह से 11वें अध्याय का सार भी भक्ति ही बताया गया है कि भक्ति के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। अब हम 12वें अध्याय पे आते हैं कि 12वां अध्याय क्या कहता है। तो 12वां अध्याय एक तरह से जो 7वां अध्याय है, 8वां अध्याय है, 9वां अध्याय है, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय है, जो जो वर्णन है वो सब इसी अध्याय का विस्तार है, इसीलिए इसको मुकुटमणि कहा जाता है। भगवान भगवद गीता में जो कहना चाहते थे वो उन्होंने इस अध्याय में कह दिया है। तो महिमा है कर्म योग की, बताया कि कर्म योग की महिमा क्या है कि भगवान की सेवा करो और कर्म करो, निष्काम कर्म करो, इसके द्वारा तुम भगवान तक पहुंच सकते हो। जो कर्म योग का निष्कर्ष क्या निकाला गया है? यत करोषि यश्नोषि यज्जो होषि ददाशि यत, ये तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम, ये कर्म योग का निष्कर्ष है। अभी हम 13वें से 18वां अध्याय जो पढ़ेंगे ज्ञान योग, उसका निष्कर्ष क्या है? भगवान पहले ही ज्ञान योग के बारे में बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी संक्षेप में बताया था, विस्तार में 13 से 18 अध्याय में बताएंगे। उसका भी निष्कर्ष भगवान ने निकाला था कि बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत सारे जन्म के बाद जो है वो जो जान जाता है कि वासुदेव ही सभी कुछ है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। और अष्टांग योग भी इसी बताए। और जो भक्ति योग का भी निष्कर्ष भगवान शुरू में ही बता चुके हैं 6ठे अध्याय में, योगी नाम सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना सदावान भजते यो मा स मे युक्तमो मत। तो सारे योगों का निष्कर्ष क्या है? भक्ति है। भक्ति किससे करते हैं? भक्तों के द्वारा की जाती है। तो भक्ति का भ से ही ये पूरा अध्याय है। जैसे पहले हमने कल देखा था रूप से पूरा अध्याय था, इसे भ से पूरा अध्याय क्या है? भ जो है पहले से 7वां श्लोक कि बेटर क्या है, कौन सा मार्ग बेटर है, कौन सा मार्ग अच्छा है, इस बारे में पहले से 7वां श्लोक बात करता है। फिर दूसरा जो है एच आता है, भ में BHA लिखा जाता है भ ना, तो एच है उत्तराधिकार, हेरारकी। कृष्ण बहुत सारे मार्ग देते, बहुत सारे अस्त्र देते हैं, इस अस्त्र से ये करिए, नहीं तो ये करिए, नहीं तो ये करिए, इस मार्ग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, इस मार्ग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। तो ये इस तरह के अस्त्र 8 से 12वें श्लोक में दिए गए हैं। और 13वें से 20वां श्लोक तक अष्टकम है, 8 श्लोक हैं। अभी आप सोचेंगे हमने कई अष्टकम पढ़े हैं, हम लोगों ने जो है कौन कौन से अष्टकम पढ़े हैं बताएंगे आप लोग? कौन कौन से अष्टकम आप लोग जानते हैं?
शिष्टाष्टकम हरे कृष्ण माता जी। गुरुवाष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, राधा अष्टकम, शिष्टाष्टकम अष्टकम। अष्टकम, हाँ, तो बहुत सारे अष्टकम है। ये जो नया अष्टकम है इसको भक्ताष्टकम कहते षड्गोस्वामी हैं। अष्टकम ये षड्गोस्वामी अष्टकम हाँ माता जी, तो बहुत सारे अष्टकम है। ये नया अष्टकम है भक्ताष्टकम। ये भगवान के द्वारा गाया हुआ है, भक्त के लिए गाया है, भगवान ने गाया है। बताइए, भगवान भक्तों के लिए गाते हैं कि कौन से भक्त मुझे ज्यादा प्रिय हैं। तो ये 8 श्लोक भक्ताष्टकम है। एप्रिशिएशन करते हैं भगवान कि जो है कौन कौन से गुण अगर आप अपने अंदर ले आते हैं तो आप भगवान के प्रिय हो सकते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान होंगे या बहुत धनवान होंगे, बहुत ऐश्वर्यान होंगे या फिर बहुत सौंदर्यवान होंगे, लेकिन भगवान को ये सब प्रभावित नहीं करता है। भगवान को क्या क्या गुण चाहिए ये हम पढ़ेंगे आज जो है वो 13 से 20वें श्लोक तक। तो ये एक तरह से भगवान ने बताया है इस अध्याय में। और अर्जुन का सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं। अब अर्जुन की शंकाएं हैं, अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं, और उसके आधार पर वो प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं क्या कि यहाँ पे शब्द आया योग वित्तमा। जो योग को जानता है वो योग वित्त होता है। जो उससे ज्यादा जानता है यो योग वित्तर होता है। जो सबसे ज्यादा जानता है वो क्या होता है, योग वित्तमा होता है। तो बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में कहते हैं कि 2 तरह से लोग ध्यान करते हैं। एक तो भगवान पे ध्यान करते हैं कि कृष्ण को जानते 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 स्वयं को भी जान जाते हैं, पादों भक्ति करते हैं, चरण कमलों की भक्ति करते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं वो स्वयं पर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मन पर ध्यान लगाते हैं, वो अव्यक्त पर ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाते लाते उनका शोध क्या होता है, वो एकत्व होना चाहते हैं, परंतु ये कठिन होता है, मानसिक चिंतन होता है। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न आ रहा है कि भगवान मुझे क्या जो है अच्छा है, मैं निराकार पे ध्यान लगाऊं कि साकार पे ध्यान लगाऊं। लेकिन इस अध्याय का आज का अध्याय ही है भक्ति योग। तो भगवत गीता का जो है या अन्य जो भी वैदिक शास्त्र है उन सबका लक्ष्य भक्ति ही है। मुख्य उद्देश्य भगवत धाम जाना है। कहते आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, सब जगह भगवान का ही गायन है। तो ये जो है भगवान का गायन इस अध्याय में भी पूरी तरह से अनन्य भक्ति के बारे में यहाँ पर वो पूरी तरह से बताया गया कि अनन्य भक्ति अगर हम करते हैं तो हम भगवान को प्रिय है और भगवान की को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं भक्त बन के अर्जुन की हम लोग के लिए विशेष करके निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले श्रेष्ठ है कि जो भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। अब हमारी बुद्धि तो इतनी योग्य है नहीं कि हम निर्णय कर सके, क्योंकि हम तो जो कार्य करेंगे हमको वही सही लगेगा, गलत लगेगा तो करें ही क्यों। तो हम किससे पूछे, जो पूर्ण है, जो श्रेष्ठ है। पूर्ण कौन है, भगवान पूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो हमारे पास भगवान नहीं, लेकिन भगवान की वाणी है शास्त्र के रूप में जो हमको समझा रही है। अर्जुन का शंका है भगवान निराकार की साकार। तो इसका उत्तर भगवान अब आगे देने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियूपेताः ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में कार्य करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदा लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो 9वें अध्याय में कहा गया कि मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को मेरे साकार रूप में लगाओ, भौतिकता में नहीं जाना है, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करो। तो भगवान की सेवा में बहुत से लोग रहे हैं जो हमेशा भगवान की सेवा करते रहे हैं। उनको जैसे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, बहुत से लोग हैं उनसे जुड़े हैं। युक्त तमह मता, योग में परम सिद्ध लोग की बात हो रही कि जो लोग मन को मेरे साकार रूप में पूजा करते हैं वो परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं। पर्या का अर्थ क्या है, पर्या मतलब होता है श्रद्धा। पर्या मतलब श्रद्धा के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। श्रद्धा तो हम किसी पर भी कर सकते हैं, श्रद्धा हम भौतिक चीजों पर भी श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ पर्या जुड़ जाता है इसका मतलब है कि हम केवल
आध्यात्मिक चीजों पर श्रद्धा करते हैं। जो श्रद्धा आध्यात्मिक होती है वो श्रद्धा परया कहा जाता है। बहुत श्रद्धा से युक्त तमा, सबसे ज्यादा भगवान से संबंध बना लो, तो आप जो भी करते हैं उसमें भगवान का चिंतन हो जाता है। तो जैसे सीधा प्रश्न अर्जुन ने बिल्कुल किया था कि बताइए साकार की पूजा करें कि निराकार की, तो ऐसे सीधा उत्तर भगवान का आ गया है कि भगवान की सेवा करके आप परम सिद्ध हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयन् च कूटस्थमचलम ध्रुवम्। पढ़ी प्रभु जी। लेकिन जो लोग, हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर परम पूज्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूत के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन अपने लिए ही नहीं सबके लिए चिंतित है, निर्विशेष वालों के लिए भी चिंतित है। तो क्षरमणि जो इंद्रियों से परे है, अनिश्चित है, आप निर्देश नहीं कर सकते, जिसके बारे में अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, सर्वत्रगम सर्वव्यापी है, अचिंत है, अकल्पनीय है, पर्युपास्य, विशेषताएं बताई गई हैं ब्रह्मन की। ब्रह्मन की क्या क्या विशेषताएं होती है ये पूरी तरह से यहाँ पर बता दी गई हैं कि जो लोग इंद्रियों को वश में करके और सबके प्रति समभाव रखते हैं, तो एक तरह से ये लोग क्या करते हैं कि एक परिभाषा आ गई है ब्रह्म की कि कैसे प्राप्त करोगे, किस तरह से इंद्रियों को नियंत्रित करना है। पहले साधना जो ब्रह्म को जानने के लिए की जाती है उसमें पहले पहले काम होता है कि इंद्रियों को नियंत्रित कर देना। फिर समबुद्धि, समान बुद्धि होनी चाहिए, सबके लिए समान। साधु वश्च पापेषु, सोने और मिट्टी सबको एक बराबर समझ लेना, सभी जीवों को समान समझना, ये भी एक साधना है। सोने मिट्टी को एक समान समझना, ये भी एक साधना। यानी कि जो जीव में भी और पदार्थ में सब में एक ही जैसा भाव रखे। अंत में क्या है कि दूसरे जीवों के लिए कल्याण करना, जो दूसरे जीवों के लिए भी कल्याणकारी हो, अपने ही कल्याण के बारे में न सोचे, दूसरे जीवों के लिए, ये तीसरी तरह की साधना है। तो भगवान कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि ये जीव है, ये वस्तु है, इसमें गुण नहीं है, ये निर्गुण है, तो इस तरह से जो ध्यान होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग सच्चिदानंद रूप की पूजा करते हैं, भक्त होते हैं, वो अलग लोग होते हैं, वो भगवान की सेवा करने में विश्वास करते हैं। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य के रूप को चाहते हैं, उसकी तरफ उनका आकर्षण होता है, तो वो अप्रत्यक्ष विधि से अव्यक्त रूप से भगवान की पूजा करते हैं। अंतर क्या होता है, जो निराकार रूप की पूजा करते हैं वो रस का अनुभव नहीं होता है, लेकिन आत्मा क्या हमेशा आनंद चाहती है, आनंदमयो अभ्यासा, आनंद के लिए अभ्यास करती रहती है। और उस आनंद को पाने के लिए जो निराकारवादी लोग होते हैं वो समाज कल्याण की तरफ जुड़ जाते हैं। फिर वहां से यश प्रशंसा मिलनी शुरू हो जाती है तो अहंकार आ जाता है, भोक्ता होने जाते हैं तो पतन भी हो जाता है। कुछ लोग विचलित नहीं होते हैं तो वो भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग विचलित हो जाते हैं वो फिर यहाँ पर रह जाते हैं, यहीं पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रह जाते हैं। तो जो इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं वो एक जगह बैठते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करते हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप का कोई अनुभव नहीं होता, आध्यात्मिक उनको कोई भी अनुभव नहीं होता है। हरे हरे कृष्ण। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। पांचवा ही पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। हरे कृष्ण माता जी। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रकट कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रकट कर पाना सर्वोत्तम होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
तो हम अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये निराकार रूप होता है और साकार रूप में अंतर क्या होता है। तो जो निराकार होता है उसमें ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। जो साकार रूप होता है आसान होता है, हम उसमें सेवा कर सकते हैं। जो निराकार रूप होता है उसमें इंद्रियों पर पहले नियंत्रण करिए, तब आप ध्यान लगा सकते हैं। जबकि जो साकार रूप होता है उसमें नियंत्रण हम इंद्रियों से सेवा करते करते हो जाता है। जो निराकारवादी हैं उनको संस्कृत आनी चाहिए, संस्कृत के बिना वो श्लोक कैसे पढ़ पाएंगे। जबकि जो साकारवादी हैं वो बस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो निराकारवादी हैं उनको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो साकारवादी होते हैं वो गुरु के माध्यम से जो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और परम धाम को प्राप्त करते हैं। निराकारवादियों की जो साधना होती है लंबी होती है, बहुत लंबी साधना उनकी हो जाती है। और जो साकारवादी होते हैं वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से भगवान की सेवा करते हैं, आनंद आता है उनको सेवा में। और जो निराकारवादी होते हैं उनका स्वयं का प्रयास होता है, वो सारा जो उनको ध्यान है स्वयं के प्रयास से लगाना पड़ता है। लेकिन जो साकारवादी होते हैं उनके पर कृष्ण की कृपा होती है, जैसे पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही जो कृष्ण है वो भक्तों का ध्यान रखते हैं, माया से बचाते हैं। जो निराकारवादी हैं वो निर्गुण को मानते हैं कि भगवान निराकार है और जो उसके कोई गुण नहीं है, ऐसा कहते हैं। जबकि जो साकारवादी है वो साकार रूप की पूजा करते हैं, 64 गुण उनके अंदर है बताते हैं और 16 कलाएं हैं उनके अंतर्गत, अखिल रसराज मूर्ति हैं भगवान। जो ब्रह्मवादी हैं वो ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उनकी अपनी समाधि में कोई आकर्षण नहीं होता है। जबकि जो साकार रूप है उसमें 6 ऐश्वर्य हमेशा रहते हैं और प्रचुर मात्रा में रहते हैं। निराकारवादियों को रिस्क रहता है कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जबकि जो साकारवादी है वो कहते हैं नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायु न विद्यते, थोड़ा सा भी स्वल्पम पयस धर्मश त्राय तो भय तो महात, बड़े से भय से रक्षा हो जाएगी थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो। ऐसे जो निराकारवादी हैं उनको सत्य चित्त की प्राप्ति होती है, जो साकारवादी हैं उनको सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत कष्ट होता है उनको, क्योंकि जो ये मार्ग है वो बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, कष्टप्रद है और जो देहधारी है जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्पराः अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मयि अवेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। भावार्थ, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट नहीं, हरे कृष्णा रुक जाइए माता जी, रुक जाइए, तात्पर्य नहीं पढ़ना, बस ये। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लोग अविचलित भाव से बिना विचलन हुए भक्ति करना बहुत आसान होता है। जबकि जो लोग निराकारवादी होते हैं वो पहले संसार को छोड़ते हैं और फिर संसार में पड़ जाते हैं, तो ये रास्ता कष्टप्रद है, ये बताया गया है। तो देहाभिमान होता है, इसके कारण लोग अपने आप को शरीर के रूप में पहचानते हैं और इसीलिए उनकी उपासना कठिन होती है। वो घर बार छोड़ते हैं, कोई पवित्र स्थान की तलाश करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, फिर भगवान की वो ध्यान लगाते हैं। परंतु समस्या कलयुग की है कि कहीं पर पवित्र स्थान नहीं है, माताएं बहनें जो है बच्चे छोड़ के नहीं जा सकते हैं घर को, और स्वामी चला गया तो घर का पालन पोषण कैसे होगा। तो बहुत कठिन मार्ग होता है और इसमें पहले से शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। जबकि जो भक्ति का मार्ग होता है उसमें शुद्धता की पहले आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना करते करते चले जाइए, भगवान की सेवा करते चले जाइए और आप धीरे धीरे पार कर जाएंगे। तो कहते कि चाहे आप कितने बड़े भी चैंपियन हो, बहुत बड़े चैंपियन हो, आपको बहुत अच्छी तैराकी आती हो, तब भी आपको समुद्र को पार करने में बहुत कठिनाई होती है। परंतु जो लोग गुरु के माध्यम से गुरु करते हैं, गुरु उनको पार लगा देते हैं, भगवान की कृपा उनको पार लगा देती है।
तो ये कह रहे कि अगर तुम मेरी सेवा करो अविचलित भाव से, मुझ पे स्थिर रखो, तो ये भव सागर क्या है? भव सागर को भगवान पार करा सकते हैं। भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा इस भव सागर को बहुत आराम से पार किया जा सकता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जो है भगवान के पास पहुंच सके लोग। भगवान हमेशा देखते रहते कब आएगा ये मेरी तरफ। तो मत परा, ये शब्द पहले भी आ चुका है, दूसरे अध्याय में आ चुका है ये। तो बहुत से लोग इस रास्ते से भक्ति कर चुके हैं। ये अध्याय भक्ति बूंद से लेकर और हमको भक्ति सागर तक पहुंचा देता है। मत परा, मेरे परायण हो जाओ और किसी के परायण हो, मेरे परायण की भगवान कह रहे हैं। अन्य नेव, किसी अन्य की नहीं। कुछ और आवाजें आ रही है आपको? मेरी आवाज क्लियर है या कुछ और आवाज आ रही है? और आवाज आ रही है माता जी। हाँ, बहुत नजदीक बैकग्राउंड से आवाज आ रही है माता जी कुछ। हाँ प्रभु जी, कोई सामान बेचने वाले हैं, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं काफी। माता जी कानपुर है। जी जी, सही कह रहे हैं। अन्य किसी अन्य की नहीं, केवल मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको तुरंत उद्धार करता। भगवान 3 बार कह रहे हैं कि सारे कर्म मुझ में अर्पित कर दो, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करो, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करो, निरंतर मेरा ध्यान करो। तो बार बार भगवान ये चीजों को हमको समझा रहे हैं कि कर्म योग से और ज्ञान योग से जो कष्ट सह के जो चीजें हम प्राप्त कर पाते हैं, भक्ति योग से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो कहते हैं कि जैसे कि बालक है, अपने माँ बाप से जो है प्यार करता है, उनको दुलारता है और धीरे धीरे अपना काम निकलवा लेता है। वैसे ही ये जो भक्ति है, ये भक्ति के द्वारा हम भगवान को भी ऐसे प्यार से वो पा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लेश नहीं है। भगवान चुंबक की तरह है। जैसे भक्ति योग करते हैं ना, भक्ति योग लोहा होता है और भगवान चुंबक है। तो जैसे ही हम भक्ति योग करते हैं, वैसे ही वो जो लोहा है वो भगवान को आकर्षित कर लेता है, भगवान खींचे चले आते हैं। तो भक्ति की डोर से हमेशा हम उनको बांध सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। मयि मन आदत्तः मयि बुद्धि न वेश्य निवस्यसि मयि एव अतुर्दम न संशयः। हरे कृष्ण माता जी। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बार बार इस चीज को कह रहे हैं, मयम बुद्धि निवेशय, मुझ में अपनी बुद्धि को निवेश करो। मय्येव मन आधस्तो, अपना चित्त आपको कहाँ लगाना है? भगवान को लगाना है। और इस तरह तुम सदैव मुझको प्राप्त करे। जो कृष्ण की भक्ति करता है वो कृष्ण को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट संबंध बन जाता है, प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। किसी तरह का कोई विचलन नहीं रह जाता, बीच में कोई मध्यस्थता नहीं रह जाती है। तो सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो इस विधि का पालन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलन भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो 8वां श्लोक था, यहाँ से भक्ति के स्तर शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्तर भगवान ने बता दिया था कि मुझको क्या करो कि ये शुद्ध प्रेम विकसित करो। शुद्ध प्रेम का है, अनन्य भक्त जो होता है, अनन्य भक्ति करता है और भगवान में अपना चिंतन करता है। साथ ही साथ अर्जुन से तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे याद भी करो और मेरा चिंतन भी करो और साथ में साथ युद्ध भी करो। तो भगवान कह रहे मुझ में मन लगाओ और मुझ में चित्त स्थिर करो, सारे कार्य मुझको समर्पित करो। जैसे चिड़िया होती है ना, हमेशा अंडों के साथ रहती है, बच्चों को बड़ा करती है, हमेशा स्पर्श में रहती है, बच्चा बड़ा हो जाता है। मछली अपने अंडों को देखकर बड़ा करती है, लेकिन कछुआ क्या करता है? दूर बैठा रहता है, वहीं से चिंतन करते करते अपने बच्चों को बड़ा करता है। तो वैसे भगवान के भक्त उनके साथ रहे या ना रहे, हमेशा चिंतन करते रहते हैं। लेकिन भक्ति में सभी लोग एक स्तर के तो है नहीं। तो भगवान अब उनके लिए दूसरा स्तर बता रहे हैं कि अभ्यास योग करो। अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अब दूसरा स्तर आ जा रहा है कि आसक्ति कम है कृष्ण के प्रति, मन लग नहीं रहा है, तो नियम का पालन करो, साधना भक्ति करो। तो इस भक्ति के द्वारा क्या होता है? बहुत तरह के नियम होते हैं। भोग लगाना होता है, जप करना होता है, सेवा करनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है और प्रसाद ग्रहण करना होता है, भगवत गीता भागवत पढ़ना सुनना होता है।
तो ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम प्रेम के स्तर तक, भगवान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि उसमें भी मन ना लगे कभी कभी, और भी, तो क्या करेंगे? इसके लिए अब अगला स्तर बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यासोऽसि मत्तरं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं, पहले भगवान ने बताया, शुद्ध भक्तों के बारे में बताया कि शुद्ध भक्त अपने आप से ही प्रेम उनको हो जाता है। फिर नहीं अपने आप से आप प्रेम हो रहा है तो तुम अभ्यास योग करो, साधना भक्ति करो, जो है 2 प्रकार से होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या करना है? कभी किसी की इच्छा नहीं है, किसी की को हो नहीं रहा है, तो क्या करें? तो कर्म करो। तो कर्म से कहने का मतलब क्या है कि कर्म ऐसा करो कि कर्म फल से तुम्हारी आसक्ति ना रहे, निष्काम कर्म योगी बनो। तो जो निष्काम कर्म योगी होता है उसकी न कर्म से ही आसक्ति रहती है और न ही कर्म के फलों से ही आसक्ति होती है। तो भगवान बता रहे रास्ता कि जो भी कर्म कर रहे हो क्या करो, मुझे समर्पित कर दो। जैसे कोई घर बना रहा है तो उसमें एक मंदिर बनवा दो, मेरे लिए जो है वो काम करो, वो घर क्या हो जाएगा, मंदिर की तरह रखो, मुझे उसका स्वामी बना दो घर का, और जो है वो मेरी सेवा करो, उसमें सारी सेवाएं अर्पित करो, सफाई करो अच्छे से। जैसे कि आप घर साफ करते, भगवान का मंदिर बनाओ, खूब सफाई रखो, पूरा घर ही मंदिर है। पढ़ाई आती है, पढ़ना अच्छा लगता है, भगवत गीता पढ़ के सुनाओ। गाना आता है तो भगवान का कीर्तन करो। जो भी प्रतिभा आपके अंदर है, जैसे जॉर्ज हैरिसन थे, तो वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके जैसे रहूंगा, मैं भी अब जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर लूंगा और मैं आपके साथ घूमूंगा, अब मैं अपना संगीत छोड़ता हूँ। तो प्रभुपा जी ने कहा नहीं, ये नहीं करना है। करना क्या है, तुम बहुत अच्छा संगीत बनाते हो तो भगवान के लिए संगीत बनाओ। और तुम्हारा नाम हैरिसन, हरिसन हो, तुम हरि के बेटे हो, तो तुम ऐसा म्यूजिक बनाओ जो कि लोग सुने और कृष्ण को याद करें। तो ये उन्होंने किया और बहुत सेवा की, और उनके जो बैंड ने जो भी भजन गाए, जो भी, वो बहुत ही सुंदर रहा और काफी पॉपुलर भी हुआ, काफी कृष्ण को लोगों ने जाना भी उससे। तो जो भी प्रतिभा है आपके अंदर, जब हमको कोई चीज कोई देता है तो हम उसको थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं। वैसे ही ये भगवान को धन्यवाद करना है कि जो भी कला दी है भगवान ने, उसको धीरे धीरे भगवान के अंदर लगा दो, भगवान के लिए लगाओ। तो अब भगवान ने कह दिया कि अपने कर्मों को, फल को दे दो मुझे, कर्म मेरे लिए करो, अपने लिए मत करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मतियोगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम मेरे इस भावामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब कुछ कारण हो सकता है कर्म को नहीं समर्पित कर रहे हैं, कुछ हिचकिचाहट है, कोई बाधा है, कोई व्यवधान है, कुछ और भी बातें हैं, जो भी कारण है, कर्म फलों से आसक्त हैं। तो अगर हमें वो आसक्ति लगी रहेगी तो कर्म बंधन होंगे। तो कर्म को जो बंधन होते हैं वो जकड़े रहते हैं, सेवा भाव करने ही नहीं देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, नहीं लगता है तो भक्ति के नियमों का पालन करो, नियमों का पालन नहीं हो तो कर्म मुझे समर्पित करो, कर्म नहीं समर्पित कर पा रहे हो तो कर्म के फलों से आसक्ति मत करो। तो भगवान कहते कुछ तो प्रयास करो, इतने ऑप्शन कौन देता है, इतना कोई कंपनी है, माता है, पिता है, कोई भी इतने ऑप्शन नहीं देता है। तो कह रहे कर्म से आसक्ति नहीं होगी तो तुम मेरे लिए कर्म करोगे, ये तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो विधि विधान का पालन करोगे, जब विधि विधान का पालन करोगे तो मन अपने आप स्वतः लग जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या करो, कर्म भी नहीं अर्पण कर पा रहे हो, आसक्ति इतनी ज्यादा कर्म फलों में भी है, तो क्या करो? इसके बाद क्या दे रहे भगवान ऑप्शन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ज्ञानम श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांति अनंतरम। हरे कृष्णा। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ,
लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनःशांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म फलों से आसक्त हो, वैराग्य नहीं आ रहा है तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो, क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान से भी वैराग्य आ जाता है। लोग जो है वो ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, जाते हैं शमशान भूमि में, तो वहां लोगों को ज्ञान आ जाता है, तो क्या करते हैं, एकदम से लोग को वहां वैराग्य आने लगता है। तो कर्मों के फल का परित्याग करने से मन को शांति मिलती है। तो अगर वो भी फल हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, ज्ञान ले लें, ज्ञान के द्वारा हमको क्लियर होगा कि हाँ, भगवान ही है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हम शरीर से आसक्त ना हो, आत्मा ही जो है शाश्वत है, नित्य है, और उसके लिए ही हमको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का मिलन भगवान से हो सके। तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त जब कर लेंगे तो हमारा मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे हम जानते हैं भगवान के बारे में, इतनी ज्यादा सुनते हैं तो श्रद्धा आती है, श्रद्धा से साधु संगा, साधु संगा से भजन क्रिया। तो यहाँ पर यही बात को कहा जा रहा है कि मन को अगर तुम ज्ञान में लगा देते हो, भागवतम में भी कहा गया है कि कलयुग में क्या है, हरि कीर्तन, हरि कीर्तन करने से ही कल्याण हो जाता है। तो जब ज्ञान आता है तो हम हरि कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा है ना कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, केवल भगवान का ही नाम लेना है। चैतन्य चरितमृत में भी इस चीज को कहा है, कलौ नास्ते इव नास्ते इव गतिर् अन्यथा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम ही जो है केवल है। तो युग धर्म है, हर युग का अपना धर्म होता है। इस युग का ये धर्म है कि हम हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करें। तो 5 स्टेप भगवान ने दिए हैं कि इन 5 स्टेप के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और धीरे 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 हम उनकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ना कि अगर आप रोज थोड़ा 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 करते हैं तो भी एक दिन डलिया पूरी आपकी भर जाती है। उसी तरह आप थोड़ा 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 कीर्तन करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप भक्ति से सराबोर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी, संतुष्ट सत्तम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, मयर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन मुझे प्रिय है, ऐसे भक्त कौन से भक्त हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं। तो अद्वेष्टा, उनके लक्षण बता रहे हैं कि उनपे द्वेष नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, मनुष्य के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रहती, सबके मित्र रहते हैं, समानता का भाव होता है उनके अंदर, मित्रता का भाव होता है, स्वामित्व का भाव नहीं होता, मैं की लड़ाई नहीं होती है, सहिष्णुता होती है, संतुष्टता होती है, दयालु होते हैं, और मन और बुद्धि उनकी भगवान में लगे रहते हैं। तो ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें आत्मा के भी गुण बनाए गए हैं। जो शुद्ध आत्मा होती है, जो अच्छी आत्मा होती है, सात्विक आत्मा होती है, उनके ये गुण एक तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जब सात्विक होता है, सतोगुणी में जीव होता है, तो भगवान उसको बहुत ही प्रेम करते हैं। भगवान तो बिन मोल बिक जाते हैं। एक बार गोपीनाथ का विग्रह रखा हुआ था एक भक्त ने, और उनके बेटे का नाम रघुनंदन था। तो रोज वो अपने अर्च विग्रह की पूजा करते थे, भोग लगाते थे, और एक दिन जाना पड़ा उनको, तो उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि तुम भोग लगा देना। अब रघुनंदन जी ने देखा कि भोग रखा हुआ ले जाते भगवान को लगाते हैं, और पूरा बैठ के देख रहे हैं, थोड़ी देर आके 15 मिनट बाद तो भोग रखा हुआ है, रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रो रहे हैं, कह रहे अरे भगवान भोग नहीं लगाएंगे तो हम प्रसाद कहाँ से पाएंगे, और मुझे बहुत पिताजी डांटेंगे। और तब भगवान आते हैं उस बच्चे को देख के और भोग खा लेते हैं। माता देखती है, आती है, कहती है कि क्या हुआ, प्रसाद लाओ, तो कह रहे कि सारा प्रसाद तो भगवान खा गए। उनका ये बेटा जरूर बदमाशी कर रहा है, पिता से शिकायत।
पिता उसको भी वही कहता है कि भगवान तो सारा खा गए। तो कहे अरे भगवान कैसे खा सकते हैं। फिर दोबारा उनको दिया गया भोग कि ले जाओ अब खिलाओ भगवान को, नहीं खिलाओगे तब बताएंगे। तो वे ले जाते रघुनंदन जी भगवान को रखते हैं। और वो प्रसाद थोड़ी देर बाद तो देख रहे कि नहीं आ रहे नहीं आ रहे, फिर रोने लगते हैं। पिता उनके छुपे रहते हैं, भगवान कहते तुम्हारे पिताजी उधर हैं। फिर पिताजी भी सामने आ जाते हैं और फिर बहुत रोते हैं और फिर भगवान को भोग लगता है और पिताजी जो देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं कि अरे हमारा बेटा तो सचमुच भगवान को खिला रहा था। तो ये जो गुण होते हैं, ये जो सारे गुण का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये सारे गुण आपको देखने को मिलता है। जो सतोगुणी भक्त होते, सुदामा जी जैसे थे, बहुत दयालु थे, उसके मित्र थे, उनके गरीब थे, अहंकार नहीं था, 5 घर से भिक्षा मांगते थे केवल मधुकरी में, और बहुत बार भूखे रह जाते थे, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये अच्छे गुण थे। हमेशा आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी रहता है, बुद्धि हमेशा भगवान में स्थिर रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस्मात् न उच्यते लोक लोकात् न उच्यते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। तो कितना भगवान बता रहे हैं कि एक तरह से भक्ति के भी कहते हैं कि 3 अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो नव दीक्षित होता है, उसकी श्रद्धा कोमल होती है, भक्त की महिमा को नहीं जानता है, पर भगवान की जो है वो बड़े शास्त्र के अनुसार सेवा करता रहता है। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो भक्तों से भगवान से सबसे प्रेम करते हैं, अभक्तों से दूर रहते हैं, और जो लोग अबोध होते हैं उन पर कृपा करते हैं। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो द्वेष नहीं करते हैं, समभाव रहते हैं, आत्मतुष्ट रहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंश मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो ये भक्त होते हैं। प्रभुपाद जी क्या थे, आखिरी समय तक भागवतम का अनुवाद करते रहे, इतनी उनकी चेतना शुद्ध थी। शरीर कमजोर था परंतु चेतना क्या थी, भगवान के साथ थी। तो इसी तरह से जो लोग कहते कि भक्त होते हैं उनको सुख दुख सारी ऋतुएं एक समान होती हैं, किसी भी द्वंद का उन पे असर नहीं होता है, भय हो या चिंता कुछ भी हो सब में एक तरह रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। अनपेक्षः शुचिदर्क्ष उदासीनो गतव्यः था सर्वारंभ परित्यागी यो मत्तक्त सा मे प्रियः। हरे कृष्ण जी। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य लाभों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भौतिक चिंताओं से दूर रहता है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, चिंता मुक्त, भौतिक पदों से मुक्त है, कोई अहंकार नहीं कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का। सब पद और उपाधि सबसे वो दूर रहता है, उसको किसी तरह का कोई अहंकार मन में नहीं रहता है। सूरदास जी जैसे थे। अब सूरदास जी आंखों से विहीन थे, लेकिन उनके अंदर कोई भाव नहीं था। वो कहते मैं नहीं देख सकता, भगवान तो मुझको देख सकते हैं। और रोज जाते थे भगवान के अर्च विग्रह को देखने के लिए। और उनके पुजारी पूछते थे कि आज भगवान ने किस रंग का कपड़ा पहना है, तो सही सही बता देते थे। पुजारी जी को लगता कि ये क्या, ये तो इन्होंने मतलब कह रहे हैं कि मैं देख नहीं सकता हूँ, तो सब देख रहे हैं। तो कह रहते हैं कि पुजारी जी की कैसे आपको पता चलता है कि भगवान ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। तो कह रहे पुजारी जी कहते हैं कि भगवान मुझे सपने में आते हैं। सूरदास जी कहते हैं उनके पुजारी जी से कि मुझे सपने में आते, पूछते हैं कौन सा रंग पहनूं। तो ऐसा जो है वो कह रहे, तो कह रहे कि जब उनके सपने में आके जब सूरदास जी से पूछते हैं कि किस रंग का कपड़ा पहनूं, जो सूरदास जी बताते हैं वही जाके पुजारी को कहते हैं सपने में कि जाओ इस रंग के कपड़े पहनाओ। तो ये भगवान का प्रेम है, भगवान प्रेम के धागे में बंधे रहते हैं। और जहां भी कोई भक्त होता है उसके लिए दौड़ के चले आते हैं। गजेंद्र को आप देख लीजिए, द्रौपदी को देख लीजिए, हमेशा भगवान उनके लिए उपलब्ध रहते थे। तो अतिशय प्रिय है, जो चिंता रहित है, शुद्ध है, भगवान पर ही आश्रित रखा है, कोई फल नहीं चाहिए, उसको क्या है, भगवान को अतिशय प्रिय है, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रिय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मन्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो ना तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भौतिक सुख दुख उसको छूता ही नहीं है, ना खुशी में उछलता है, ना दुख आने पर रोने लगता है। सब कुछ कृष्ण कृपा, कृष्णा मर्सी, हमेशा उसके मुख से यही शब्द निकलता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनको कभी भी जो है वो भगवान से विमुख नहीं हुए, चाहे कितना कष्ट मिला। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या बड़े लोग भी इतने कष्ट सह के मतलब अलग हो जाते, क्या जरूरत है, मुझको छोड़ो हटाओ। लेकिन नहीं, उनके पिता ने इतने कष्ट में दिया, तेल में डाला, हाथों से रौदा, अग्नि में डाला, लेकिन वो कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म भूत अवस्था जिसको हो जाती है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता, रोता नहीं है, इच्छा नहीं करता, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, हर तरह की वस्तुओं से वो निर्लिप्त रहता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समः शत्रौ न मित्रे न तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदखेदुषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदास्तु तिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बिल्कुल बता रहे कि कौन मुझे ज्यादा प्रिय है। भगवान ने सबके बारे में कितना अच्छा वर्णन कर दिया है कि समः शत्रु च मित्रो च, चाहे शत्रु हो जाए चाहे मित्र हो जाए, कोई भी हो, भगवान कह रहे कि उस भक्त के लिए कोई भी जो है अलग नहीं, सब बराबर है। सबको वो जीव की तरह से देखता है, सब में भगवान के अंश को देखता है। तो भगवान एक तरह से भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग है, परंतु भक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? भक्तों की संगति से आती है, जो कि श्रद्धा के साथ, आसक्ति के साथ, जो कीर्तन करता है, विधि विधान का पालन करता है। और ये ही एक रास्ता जो है वो भगवान की प्राप्ति का सबसे सुगम है। तो 7 से 12 तक के अध्याय एकदम भगवान की विशुद्ध भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके क्या लाभ है, भगवान को कौन सा प्रिय है, सबके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। और साथ साथ ये बताया जो निराकारवादी लोग होते हैं वो बहुत कष्ट सहते हैं, लेकिन जिनको भगवान के बारे में पता चल जाता है, जिनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, और कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो ये ज्ञान किस लिए है, इसलिए कि भक्ति करे, भक्तों का संग करे। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, पहले निराकार स्वरूप की उपासना करते थे, फिर अपने पिता वेद व्यास जी के संपर्क में आए और भक्त बन गए। लेकिन कोई भी भक्त निराकारवादी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप है, गुण है, लीला है, ये सब सुन के इतना आनंद आता है कि वो भगवान के बारे में और भी जानना चाहता है। हमको भगवान के दास बनना है, क्योंकि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। दिखावा नहीं करना है, दासत्व को स्वीकार करना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। शरणागति पाना बहुत मुश्किल काम होता है, शरणागति लेना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो ये जो भव सागर है, इसमें भौतिक सुख एक बूंद के समान भी नहीं है, और कष्ट ही कष्ट है। लेकिन जब हम इसको पार करके भक्ति में आ जाते हैं, जब हम इस भौतिक सुखों की इस माया के जाल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, तब हमें क्या ज्ञान होता है कि हम किसकी तलाश कर रहे थे। ये तो एकदम जो है वो निकृष्ट है। हम तो हीरा पा सकते हैं, कोहिनूर पा सकते हैं, लेकिन हमने ये कौन सा मार्ग अपनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो 12वां अध्याय है, इसमें हमने जान रहे हैं कि भक्त क्या होते हैं और भक्ति क्या होती है। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण।
ये ये तु धर्मामृतमिदं यथो अक्तं पुरुपासते श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तास्ते अति में प्रियः। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक तरह से क्या बताया कि किसी भी स्थिति में भगवान के प्रति भक्त की आस्था कमी नहीं हो सकती है। श्रद्धा से प्रेम तक की जो यात्रा है वो तय करता है। 1945 का समय था जब जापान पे बम गिराया जा रहा था, तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, पड़ोसी इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन प्रभुपाद क्या करते, कचौरियां तल रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण पर विश्वास था उनको कि कृष्ण राखे मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। उन्होंने आराम से भोग लगाया, आनंद से प्रसाद पाया और आनंद में रहे। तो ये क्या है, ये विश्वास आ जाना। भक्ति क्या होती है? ये विश्वास देती है। भक्ति भगवान से संबंध को जोड़ देती है और उस जो संबंध में कितना प्रेम है, कितना क्या कहते हैं, आश्वासन है, कितना भरोसा है कि भगवान ही है, हर जगह भगवान ही है। और पूरी भगवत गीता हमको यही बताती है कि भगवान को ही जाओ। और भगवान की भक्ति कब किसको कैसे मिल जाती है कोई नहीं जान सकता। एक व्यक्ति था, तुलसी का पेड़ उसको मिल गया, एक जहाज में जा रहा था, वहां तुलसी का पेड़ मिल गया उसको। वो घर लाता है, सेवा करने लगता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होता है, धीरे धीरे मंदिर जाने लगता है। रास्ते में एक बार उसको हरे कृष्णा संकीर्तन करते हुए भक्त मिल गए और वो उनके साथ गया, जप करने लगा। एक बार किसी ने पूछा ये बदलाव आया कैसे, तो उसने कहा जो यहाँ पे पूजा होती है ना, जो ये पेड़ की पूजा करते हैं लोग, ये पौधा मेरे घर में भी है। और तब समझ में आया कि तुलसी माता की कृपा हो गई। तो जाने अनजाने जो भगवान को प्यार करता है, जो भगवान की तरफ अग्रसर होना चाहता है, जो भगवान के पथ को स्वीकार कर लेता है, भगवान उसमें कृपा देते हैं, भगवान भक्ति को उसके अंदर भर देते हैं। तो भक्ति का ये अध्याय था, भक्ति योग यहाँ पे समाप्त होता है। अगला अध्याय हमारा ज्ञान का अध्याय है और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आप लोग चाहे तो मैं 13वां अध्याय भी शुरू कर सकती हूँ। हरे कृष्णा, अगर आप जी माता जी, ले लीजिए। ले लेते हैं। तो अब वो लोग हैंड रेज कर ले जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, उन लोगों को पहले मौका देंगे। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहता है? नैना माता जी और कोई इनके साथ, नैना माता जी के साथ कौन जाएगा? हरे कृष्ण। शुभा माता जी, शुभा माता जी आप अनुवाद पढ़ेंगी कि तो? हरे कृष्णा माता जी, आप क्या पढ़ना चाहेंगे? श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी, आप तो अनुवाद माता जी मैं पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ लूं? माता जी श्लोक ठीक है, तो पढ़िए, शुरू करिए। नैना माता जी आप श्लोक पढ़िए और शुभा माता जी आप अनुवाद। और कोई भी पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर दे, इसके बाद दे देंगे हम उसको। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। त्रयोदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी, दूसरा श्लोक भी पढ़ लीजिए। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। दूसरा भी बोलो। रुक जाइए माता जी। हरे कृष्ण। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि भक्ति के बारे में। अभी हम जो 7वें से लेके 12वां अध्याय भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। तो 18 अध्याय है जिसमें से ये तीसरा चरण है, ज्ञान योग का आरंभ हो रहा है। और ज्ञान योग की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जबकि भक्ति हमने पढ़ा और भक्ति भगवत गीता का सार है। तो ये 6 अध्याय क्यों? क्योंकि
कहते हैं ना कि ज्ञान के माध्यम से कैसे हम भक्ति से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, ज्ञान की हमेशा आवश्यकता रहती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम भेद कर पाते हैं सही क्या है गलत क्या है। हाँ अनिल माता जी, आप क्या पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे या अनुवाद पढ़ेंगे? हरे माता कृष्ण। जी मैं अनुवाद पढ़ रही हूँ। माता जी मैं अनुवाद पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो अनिल जय बुद्धिराजा माता जी अनुवाद पढ़ेंगे, और साधना माता जी आप तो अभी पढ़ चुके हैं ना? जी माता जी, पढ़ चुकी हूँ। हाँ, तो अभी उनको चांस देंगे जिसने नहीं पढ़ा है। तो मैं अत्रई माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक? हाँ माता जी पढ़ेंगी। ठीक है, तो छठे श्लोक से 10वें श्लोक तक आप अनिल माता जी आप पढ़ लीजिएगा अनुवाद, और अत्रई माता जी पढ़ लेंगी श्लोक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ज्ञान योग की, ज्ञान जो है वो भक्ति पाने के एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तब क्या होता है, तब वो हमारी भक्ति का भी एक हिस्सा बन जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म और ज्ञान दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि हम किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें तैयारी करनी पड़ती है कि रास्ते में क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, क्या करेंगे। वैसे ही भक्ति भी एक लंबी यात्रा है, अनवरत चलती रहती है ये यात्रा। और कहते हैं कि सुसुखम कर तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में कहा गया कि सुख देने वाली है, कभी ना खत्म होने वाली है। लेकिन रास्ते में जो माया है वो भी आसान नहीं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति। तो 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें भगवान की निराकार रूप की भक्ति की जाए या साकार रूप की भक्ति की जाए। और भगवान ने बताया कि जो निराकार रूप की भक्ति है वो क्लेशों से भरी हुई है, क्लेशो दिक्कत तेषाम, देहधारी के लिए बड़ी मुश्किल है इस दिशा में प्रयास करना। लेकिन जो साकार रूप की भक्ति है वो सरल है, क्योंकि किसी भी रूप पर ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। एक खाली दीवार पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे एक कान्हा की तस्वीर कितना सुंदर हो जाता है, उस पर ध्यान लगाना तुरंत कोई भी आएगा, बड़ी सुंदर तस्वीर है, बड़ा अच्छा आकर्षक लग रहा है भगवान। तो ये क्या होता है, आसान होता है, सरल होता है। मई आवेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। जो भगवान के साकार रूप पर ध्यान करता है वो सिद्ध नहीं होता, परम सिद्ध हो जाता है। तो भगवान केवल श्रेष्ठता नहीं बताते, रास्ता भी बताते हैं। अनन्य भक्ति करो, नहीं हो सकता वैधि भक्ति करो, वो भी नहीं हो सकता है तो कर्म करो, पुस्तकें छापो, मंदिर बनवाओ, उसमें सहयोग करो, भजन लिखो, भजन गाओ। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कर्म फल को त्याग दो, जो भी कर्म कर रहे हो सारे कर्म फल मुझे समर्पित कर दो। और कर्म फल भी नहीं त्याग कर सकते हो तो शास्त्रों का अध्ययन करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। तो यहीं से भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान से लेकर भक्ति तक पहुंचने का जो मार्ग। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि थोड़ा सा ये कठिन है। क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र क्या होते हैं कि वेदांत सूत्र ऐसे होते हैं कि कोई बड़ी बात होती है, उस बड़ी बात को बहुत छोटे में कह देना, ये वेदांत सूत्र कहलाता है। तो जो वेदांत सूत्र के जो भी होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वेदों में समाया हुआ है, पूरा सब कुछ समाया हुआ है। अब उसको जब छोटे में कहा जाता है तो समझिए कि बहुत ही आपको एक कठिन चीज हो जाती है। जैसे फिजिक्स में होता है ना, फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं, वैसे ही ये फार्मूला हो जाता है। फार्मूले के द्वारा हम किसी चीज को समझते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है फार्मूले के द्वारा करना। तो ये वेदांत सूत्र भी क्या है, फार्मूले की तरह है, और उन पे आधारित ये यहाँ पर वेदांत की बातें होती हैं। तो थोड़ा सा ये जो कठिन हो जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब ये हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा। क्योंकि हम जब उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। तो ज्ञान आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम समझ पाए, भेद कर पाए क्या सही है क्या गलत है, और भक्ति को कोई चुरा ना पाए। ज्ञान होगा तो हम जान पाएंगे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति है कि माया का प्रभाव है। या हम ज्ञान को भक्ति पाने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं तो वो भी भक्ति ही हो जाता है। तो 6 अध्यायों में हम जानेंगे कि जो आत्मा का घर है वो क्या है, भगवान का धाम है। कुछ कारणों से जीव आ जाता है इस जगत में, लेकिन वो यहाँ पर उस तरह से है जैसे कि वो कहीं कोई गांव शहर घूमने आया और वहां गलत कुछ हो गया, कैद हो गया, और उसी तरह से हम कैद हो जाते हैं। लेकिन जेल में जैसे छूटने के नियम होते हैं, यहाँ भी छूटने के नियम है। ज्यादा जो बदमाशी करता है अवधि बढ़ती चली जाती है जेल में रहने की, अच्छा आचरण करता है तो सजा कम होती जाती है, छूट भी सकता है। वैसे ये जो जेल है इसमें क्या है, इसमें भगवान की शरण ले लो,
तो आपका उद्धार समय से पहले हो जाता है। तो इस पाठ को चलता कैसे है, ये इसमें कैसे प्रवाह कैसे है कि पहले अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम और ज्ञेय के बारे में, और इसके बाद दूसरे से 7वें श्लोक तक भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम का वर्णन करते हैं, और 8 से जो 12 तक के श्लोक हैं उसमें ज्ञानम ज्ञान प्राप्ति कैसे करें, प्रोसेस ऑफ नॉलेज की बात होती है, और 13 से लेकर 19 तक ज्ञेयम ज्ञान का विषय क्या है, और 20 से 26 तक प्रकृति और पुरुष और उसका संबंध क्या है जानते हैं, और 27 से लेकर 35 तक हम ज्ञान चक्षु के बारे में जानते हैं, भगवान ज्ञान चक्षु के बारे में हमको बताते हैं। तो ये जो अध्याय है हमारा इस जगत से निकलने का जो तरीका है भक्ति उसमें सहयोग देता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने शरीर के बारे में ज्ञान नहीं रखता है कि ये शरीर में आत्मा ने अपना जगह बनाया हुआ है, आत्मा ने शरीर क्यों धारण किया हुआ है, ये शरीर में अगर अभिमान आ जाए तो उपासना करने में क्या कठिनाई होती है। तो यदि शरीर के तत्व समझ में आ जाते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो बड़ी सुगमता से इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, परंतु ठीक से ना समझ पाए तो इसी में फंसे रहते हैं। तो 6 प्रश्न हैं हमारे आए हैं अर्जुन की तरफ से, और उसके विषय में भगवान क्या कहते हैं ये हमने दूसरे श्लोक में देख रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। भगवान कितनी आसानी से 2 लाइन में उन्होंने क्षेत्र भी बता दिया, क्षेत्रज्ञ भी बता दिया। तो क्षेत्र क्या है, द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो ये हमारा शरीर है जो आत्मा ने धारण किया हुआ ये शरीर क्या फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्षेत्र कहलाता है। और हम देखते हैं जब अपने घरों में जो खेत होते हैं उनको भी क्षेत्र कहा जाता है, वो क्षेत्र जहाँ हम कर्म करते हैं ये हमारा शरीर है। वो खेत के क्या होता है, हम खुदाई करते हैं, जमीन बराबर करते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, अन्न खाते हैं। तो उस तरह शरीर भी हमारा क्या कर्म करने का साधन है। और क्षेत्रज्ञ क्या है, उस क्षेत्र का मालिक है, जो खेत है उसका मालिक क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो हमारा शरीर है इसके हम भी मालिक है, तो हम क्या है, क्षेत्रज्ञ है। हम मालिक मतलब आत्मा मालिक है, क्योंकि आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है तो आत्मा मालिक है, तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाती है। अब हर चीज के 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक क्षेत्रज्ञ आत्मा है और दूसरे हमारे हृदय में कौन रहता है, हृदय में हमारे कौन रहता है, आत्मा परमात्मा रहते हैं। परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, कैसे, जैसे कि एक सरकार होती है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, तो वहां पर जो आपकी जमीन है उसके 2 मालिक हैं, एक तो सरकार मालिक है, दूसरे आप मालिक है। सरकार जब चाहे मुआवजा देके आपको जगह खाली कर सकती है, क्यों, वो फर्स्ट ओनर है, हम सेकेंडरी ओनर है, हम दूसरे नंबर के मालिक हैं। वैसे ही सरकार जब चाहे तो हमको कुछ पैसा देगी और कह देगी कि अब आप इस जगह को खाली करिए, अब आपकी नहीं रह गई है। उसी तरह ये शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला हुआ है, तो हम एक क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो भी क्षेत्रज्ञ, दूसरा क्षेत्रज्ञ वो है, भगवान जो है वो फर्स्ट ओनर है, हम सेकेंडरी ओनर हैं। भगवान तो हम हमेशा, हम इस शरीर में रहे चाहे दूसरे शरीर में रहे, हर शरीर में वो हमको फॉलो करते हैं, हर शरीर में हमको देखते हैं। वो परमात्मा रूप में हमेशा वो हमारे साक्षी और अनुमंता बने रहते हैं, जबकि हम तो केवल इसी जन्म में अपने शरीर के बारे में जानते हैं, भगवान हर जन्म के बारे में हमारे जानते रहते हैं। तो वो क्षेत्रज्ञ वो भी हैं, और वो फर्स्ट ओनर है, हम सेकेंडरी ओनर हैं। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि जो राजा होता है, सरकार होती है, उसको सारे क्षेत्र का ज्ञान होता है, सारे खेतों का ज्ञान होता है, लेकिन जो हम होते हैं, हमारा जो खेत है, तो हमें केवल अपने खेत के बारे में जानकारी होती है कि हाँ टीले के उस पार जो जगह है वो हमारी है, या बगीचे के बगल में जो जगह है वो हमारी है, वो हम बस इतना ही जानते हैं। जबकि सरकार क्या है, सबके कि वो इनका है, राजू का और रहीम का, करीम का, राहुल का, सबका जो जो है सब उनको पता रहता है कि ये सबका है, तो ये राजा या सरकार सबको जानते हैं। तो इसी तरह से जो आत्मा है वो केवल अपने शरीर को जानती है, लेकिन परमात्मा सारे शरीरों को जानता है। तो इस तरह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भगवान की पराशक्ति है, अपराशक्ति है। तो ये जो भौतिक अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति, तो ये अपरा प्रकृति है भगवान की, ये भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में हम पराशक्ति के रूप में अपर में स्थित करना, प्रकृति विद्धि में पराजीव भूता महाबाहो या ये दम धार्मिक जगत, तो हम पराशक्ति हैं, भगवान भी पराशक्ति है, हम भी पराशक्ति हैं, लेकिन जो हमारा ये शरीर है वो अपराशक्तियों से मिलकर बना हुआ है। तो क्षेत्र
और क्षेत्रज्ञ, ये दो बात आपको क्लियर हो गई होगी। हरे कृष्णा। जी जी माता माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पढ़ते हैं तब आगे। हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञं चाप्यमां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानं जत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं जद्रुत च जत् विकारी जतश्च हरे कृष्णा जत्। माता जी। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चले गए माता जी? तीसरा ही जी तो था, आप कब पहुंच गए? रुकिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए माता कृष्णा। जी। श्री प्रभुपाद के जन श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान देना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो कहते कि भगवान हमारे हृदय में है, हमेशा साक्षी के रूप में देख रहे हैं। जैसे कोई सीसीटीवी लगा देना तो उससे बच के कोई नहीं जा पाता, वैसे भगवान भी है, उनसे कोई बच नहीं सकता, हमेशा वो रहते हैं। उपनिषदों में भी इसका वर्णन है कि हमारे शरीर में एक अणु आत्मा है, विभु आत्मा है। दो चिड़िया दिखाई जाती है, एक चिड़िया फल खा रही है, कभी खट्टे फल खाती है, कभी मीठे फल खाती है, दूसरी चिड़िया देख रही है। तो भगवान हमेशा देखते हैं, कब पलट के देखेगा वो? हमेशा। भगवान तो कहते हैं कि अपनी पलके भी नहीं झुकाते हैं। क्यों? कि कोई भक्त ऐसा ना हो कि मेरी तरफ देखे और मैं देख ना पाऊं। तो भगवान तो इतने दयालु हैं। भगवान हमेशा देखते रहते हैं कि कब ये आत्मा मेरी तरफ देखेगी, कब वो मेरे पास आएगी। तो उपनिषदों में भी हम देखते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया गया है, और इसको कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। हरे कृष्णा। तो शरीर और उसके ज्ञाता दो होते हैं। शरीर क्या है? क्षेत्र है। ज्ञाता कौन है? क्षेत्रज्ञ। इन दोनों को जान के क्या होता है? ज्ञान। तो तीन आपको परिभाषाएं मिल गई, एक क्षेत्र की मिल गई, एक क्षेत्रज्ञ की मिल गई, और एक ज्ञान की मिल गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्क्षेत्रं जत् यादृच च जत् विकारी जतश्च जत् स च जो जत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद के द्वारा। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसमें क्या उसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कई बातें यहाँ पर पूछती हैं कि ये कर्म क्षेत्र क्या है। ये कर्म क्षेत्र जो है वो ये शरीर जो है वो ये कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? क्षेत्रज्ञ है। तो कह रहे भगवान की संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है और ये किस प्रकार बना हुआ है, और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसके क्या प्रभाव हैं। तो कई सारे प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं कि मनुष्य को जानना होता है कि ये कर्म क्षेत्र क्या है। शरीर है हमारा, और ज्ञाता कौन है? क्षेत्रज्ञ है। और ये शरीर बना किससे, किन किन पदार्थों से बना है, इसका वर्णन अभी आगे आएगा। इससे परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? 6 परिवर्तन होते हैं, जो हम लोगों ने कल भी बात की थी। आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास होना है। तो ये सारी बातें, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। और उसका प्रभाव क्या है? आप आत्मा के और परमात्मा दोनों के बारे में जो है जान चुके हैं, और आगे हम जानेंगे भी कि आत्मा का चरम लक्ष्य भगवान ही होते हैं। भगवान से ही संबंध बनाना होता है, परमात्मा से संबंध बनाना होता है। जो कहते हैं ना कि स्वयं को परमात्मा समझना नहीं है, उनसे संबंध बनाना। भगवान से को समझना नहीं है, भगवान से संबंध बनाना भी है। तो केवल थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में जाना है, हमें भगवान के साथ कनेक्शन बना के रखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बुधा गीतं छन्दोभिर्विधेधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेशेव हेतुमद्भिर्निश्चिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद द्वारा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इससे विशेष रूप में वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान यह बता रहे हैं कि केवल मेरा मत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे मुनियों ने, सबने इसका वर्णन किया हुआ है। कहते हैं कि
और बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। छंदों में, छंद में बताया है, वैदिक मंत्र भी बताए गए हैं, विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से विस्तार से बताया गया है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेदांत सूत्रों की बात आ रही है ना। वेदांत सूत्र जो कि व्यास देव जी वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, और उन्होंने टीका लिखी हुई है। और जो भागवतम है, वो कहते हैं कि सारे जो वेदांत सूत्र है उनका निचोड़ है, और व्यासदेव जी ने उसको लिखा है। उस पर टीकाएं बहुत कम लोगों ने लिखी हुई है, बहुत कम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने भागवतम पे टीका लिखी हुई है। लिखी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखी है, लेकिन लिखी है। लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम मानी गई है कि हाँ, मुझे याद है कि प्रभुपाद जी ने तो टीका लिखी ही लिखी है। और इसके अलावा शंकराचार्य ने भी कोई टीका लिखी हुई है। और तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पर टीका लिखी हुई है। यहाँ तक मुझे बलदेव विद्याभूषण ने भी शायद लिखी है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। मुझे इस वक्त अभी तुरंत ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको बताऊंगी किसने किसने टीका इस पर लिखी हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। महाभूतन्नहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छादेशसुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यय तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि माधवाचार्य ने लिखी हुई है टीका, विष्णु स्वामी ने लिखी है, निम्बकाचार्य ने लिखी है, रामानुजाचार्य ने लिखी है, बहुत कम लोगों ने लिखा है। बलदेव विद्याभूषण की गोविंद भाष्य बहुत जो है प्रचलित है। और ऐसे बहुत कम भाष्य लिखा गया है। तो क्योंकि पूरा ज्ञान जो है वो वेदांत सूत्रों में पाया जाता है। अब जो वर्णन आ रहा है छठे और सातवें में, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, तो इसको कहते हैं कि 24 तत्व कहा जाता है। इसको कार्य क्षेत्र कहा जाता है। मैं इसको थोड़ा पढ़ भी देती हूँ ताकि ये थोड़ा कठिन है तो आप अच्छी तरह समझ लें। महर्षियों, वैदिक सूत्रों, छांदस एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये क्या कहलाते हैं? पंच महाभूत कहलाते हैं। ये पांच महाभूत है। फिर क्या है? अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। ये अभी यहाँ पर मन को नहीं लिया गया है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसको याद करना पड़ेगा आपको। 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये इनपुट है और इससे आउटपुट निकलता है। कर्मेंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान देती हैं जैसे, और ये कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रियां होती हैं। और इनके ऊपर मन होता है। क्यों? क्योंकि मन को स्वामी कहा जा सकता है, तो कहा जाता है। तो इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। और इनके इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। गंध नाक से लेते हैं, स्वाद जीभ से लेते हैं, रूप नेत्रों से, स्पर्श त्वचा से, और ध्वनि का। तो ये ज्ञान इंद्रियों के ये इंद्रिय विषय है। और ये कर्म इंद्रियां क्या करती हैं? कार्य करती है उसके आधार पर। अब जो है नेत्र, जैसे एक को लेते हैं, नेत्र है वो क्या करता है? देखता है, बहुत सुंदर सा कुछ अच्छा रूप दिखाई दे देता है, तो ये इंद्रिय विषय आ गया। फिर उसमें कार्य करती है, क्या कहते हैं कि हाथ से कार्य करते, दौड़ के जाते हैं वहां पे, यहाँ लेके पाँव से चल के जाते हैं, हाथों से उसको तोड़ के लाते हैं कि हाँ देखो ये कितना सुंदर रूप है। या वहां जाके देखते हैं, दूर कोई प्रकृति में है तो देखते हैं। तो ये कर्मेंद्रियां कार्य करती है। तो ये 24 तत्वों का जो समूह है ये कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो ये कार्य क्षेत्र की बात यहाँ पे हुई है।
और कहते पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। जब पंच महाभूत आते हैं, अहंकार भी साथ में आ जाता है। तो कहते जिससे भौतिकवादी अहंकार है तो वो तामस बुद्धि कहलाती है। अगर अच्छा अहंकार आता है तो सात्विक अहंकार हो जाता है। और प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, जब प्रकृति व्यक्त नहीं हुई रहती, तो उस अवस्था को प्रधान कहते हैं। जब प्रधान की अवस्था होती है और महाविष्णु की इच्छा होती है कि हाँ हम सृष्टि करें, तब क्या करते हैं भगवान? तब भगवान उस सृष्टि को करने के लिए दृष्टिपात करते हैं। भगवान की दृष्टि होती है, जब वो दृष्टि होती है तब वो अवस्था व्यक्त हो जाती है, उसको महत्त्व कहा जाता है। तो ये एक व्यक्त होते ही सारी सृष्टि जो है अपना अपना कार्य करना शुरू कर देती है। ये एक तरह से पूरा वेदांत सूत्र का ज्ञान दिया गया है कि कैसे कौन कौन से तत्व होते हैं, और इन 24 तत्वों से ही पूरी प्रकृति का निर्माण होता है। और इसके कारण क्या होता है? 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कल का ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर भी है। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, तब वह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन होते हैं। अतः क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु, जो शरीर है हमारा अस्थायी है, ये हमेशा नहीं रहता है। लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न होता है। लेकिन इस शरीर में जो क्षेत्रज्ञ रहता है, यानी कि जो आत्मा रहती है और परमात्मा रहती है, ये भिन्न है। ये अस्थायी वस्तु है, लेकिन ये अस्थायी क्षेत्रज्ञ अस्थायी नहीं है। क्षेत्रज्ञ क्या है? शाश्वत है, हमेशा ही रहता है, ऐसा कहा गया। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्ण। अमानितं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षन्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिसङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भुक्तिराव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं परोतीर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं च ततन्यथा। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी के द्वारा विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहीनता, सरलता, प्रामाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म समर्पण, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह के विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान है। अब हम भौतिक जीवन में जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें ये सिलेबस में तो होता ही नहीं है।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भौतिक ज्ञान ले रहे हैं वो क्या ज्ञान है? एक प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य बताया और भगवान तो सीधे कहते हैं कि ये सब अगर आपके पास है तो आप ज्ञानी हैं, अन्यथा आप अज्ञानी ही हैं। तो हमें अब क्या करना है? जब हमें पता चल गया, अभी तो हमें पता ही नहीं था, अभी तो हम प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पढ़ते चले जा रहे थे, वहां ये सब सिखाया नहीं जा रहा था। और जो समाज में कहते हैं कि जो इतना सब उत्पात मचा है, उसका ये कारण ये भी है, अगर ये सब पढ़ाया जाए तो शायद ये जो अशांति है, चारों ओर जो युद्ध की स्थिति है, वो बने ही ना। तो ये सब हमको अब अपने में धारण करना है। कहने का मतलब है ये अज्ञान, इसके अलावा जो भी अज्ञान है तो अविद्या है। तो हमें अविद्या में नहीं रहना, हमें ज्ञान में रहना है। और चूंकि ये अब लंबा है, इसका थोड़ा सा, अब ये 5 श्लोक एक ही में है, तो इनको अब हम कर लेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आपका कोई कृष्ण प्रश्न है, कृष्ण कोई हरे सुझाव हरे। है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे